मंदिर से निकलकर पुष्प उदय वाटिका में आ गया हूँ। अब विचार करना, पुष्प उदय वाटिका में शायद पुष्प उदय वाटिका वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि पुष्प उदय वाटिका में पुष्पदंत का कोई शिष्य आएगा और वो हम लोगों को चाहिए। आपने तो नाम रख दिया पुष्पोदय, और बस पुष्पोदय नाम रखने के बाद अगर पुष्पोदय आज नाम सार्थक हुआ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पुष्पदंत का शिष्य पहुँच गया और ऐसी जगह बैठे हैं, चारों तरफ बिल्डिंग है, हाँ चारों तरफ से घेरे हुए हैं हमें एक कंक्रीट के जंगल, ईंट पत्थर के जंगल। आप विचार करके रखना, ये चारों तरफ से ऐसी बिल्डिंग जैसे अभी अपने ऊपर ही आने वाली हो। हाँ, पहले घर में आंगन होता था, आंगन बोलते थे। हाँ, अब तुम्हारा जब से फ्लैट सिस्टम चालू हुए हैं, आंगन खत्म हो गए, सारे फ्लैटों का एक ही आंगन हो गया। वो इसको बना दिया गया कि अब इसमें बैठकर हम बाहर का थोड़ा सा आनंद ले सकें। आप विचार करना अपने जीवन को कैसे हम उस परम तत्व तक जोड़ने का प्रयास करें, कैसे हम उस परम उपलब्धि को प्राप्त करें। हमारे जम्बू भाई जो हैदराबाद से आए, 2006 जब मैं हैदराबाद गया था तब मैं अकेले ही था, एक महाराज जी और थे, छोटा परिवार था, सुखी परिवार था। अब हमारा भी परिवार बड़ा हो गया है और उनका भी परिवार बड़ा हो गया है। वो भी पहले 2 और 3 ही थे, लेकिन अब उनके बच्ची की शादी हो गई, 4 हो गए। अब विचार करके रखना, जीवन बहुत आनंद से भरा हुआ है। इस जीवन के आनंद को समझने का प्रयास करो। मैं बार बार बगई गांव का नाम सुनता रहता था, बगई गांव, बगई गांव, बगई गांव, राजेश रावका के नाम माध्यम से। तो मैंने कहा जब कभी आसाम जाऊंगा, वैसे तो विचार ही नहीं था कि आसाम आना है, क्योंकि आसाम आना आसान नहीं है, लेकिन आसाम आकर आसमान छू जाओ तो कोई भी आश्चर्य की बात नहीं। आसाम आना आसान नहीं है, लेकिन आसाम आकर आसमान छू जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन फिर भी राजेश भाई, अनीता बहन आते रहते थे, जयपुर से मिलन हुआ, उसके बाद कभी आऊँगा तो देखूँगा। और आप विचार करके रखना, कहाँ 2014 में थे, 2014 के बाद 9 साल बाद आसाम आना हुआ। बगई गांव आया भी पिछली बार, लेकिन यहाँ नहीं आ पाया। 9 साल के बाद आना बगई गांव हुआ, और दोबारा जब आना हुआ तो आज यहाँ आ गया हूँ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज हमारे उस समाज का पुण्य जागृत हो गया, राजेश भाई का पुण्य जागृत हो गया। आप विचार करना, ऐसे ही पुण्य हमें जगाते रहना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए। सोचते हैं लोग कि भक्ति करने से होगा क्या, भक्ति करने से मिलेगा क्या। आप इतना ही विचार करके रखना, भक्ति का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, मिलेगा जरूर। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा पुण्य उदय आ गया कि बगई गांव एक बार नहीं 2 बार बगई गांव आ गया, और 2 बार आकर इस बार तो कुछ अलग ही नज़ारा है। इस बार तो हर घर में, हर दिल में, हर मन में, हर भावनाओं में, हर विचारों में ये आनंद है कि जब से मंदिर बना तब से सिद्ध चक्र महामंडल विधान नहीं हुआ, और इस बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान बड़ी तैयारियों के साथ हो रहा है और ऊंचाइयों के साथ हो रहा है।
और मैं कहूँ आज मैं अपने कुबेर महाराज के घर में आया हूँ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कुबेर हैं हमारे राजेश भाई, अनीता बहन, सौदरमिंद हमारे सुनील भाई बने हैं, पूरे बहुत सारे इंद्र इंद्राणी यहीं के हैं, यज्ञ नायक यहाँ के ही हैं, बहुत सारे परिचय में नहीं हैं, लेकिन सारे इंद्र इंद्राणी इसी कॉलोनी के हैं, अधिकांश। और पुष्प उदय वाटिका के और भी जो लोग हैं, अभी दादाजी हमारे आए और बोले महाराज आप में धन्य हो गया, आज आपने यहाँ पे चरण रख दिए। विचार करना, यहाँ पर रहने वाले हर जीव का पुण्योदय आया है, तभी संतों का यहाँ आगमन आया है, ये बात का ख्याल करना। घर बैठे आपको भगवान मिल गए, घर बैठे आपको संत मिल गए। पन्नालाल जी भी तो कोई इंद्र बने, सौदरमिंद परिवार से हैं, बगड़ा परिवार से, सौदरमिंद परिवार से। वो आते ही बोले महाराज चौथी मंजिल पे है। मैंने कि बस यहीं से आशीर्वाद दे दा। आप इतना ही विचार करो, हमारे महावीर भाई, जम्बू भाई के भाई, उनका भी दूसरी मंजिल पे, सब मंजिल पे चढ़ते जा रहे हो, ऊपर बढ़ते जा रहे हो, ख्याल करो। अच्छा, वो तो समय से जाके भगवान से बोलते हैं भगवान नीचे जगह नहीं मिली थी क्या, इतने ऊपर आकर बैठे हो। लेकिन आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि उस पुण्य को संजोने का प्रयास करो, अपने जीवन में अच्छे काम करते रहो। जब भी हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने का मौका मिले, चूकना नहीं। अच्छे काम हमारे जीवन में अच्छा मार्ग खोलते हैं, अच्छे काम हमारे जीवन में अच्छा रास्ता खोलते हैं, अच्छे कार्य हमारे जीवन में हमारा विकास करते हैं। हम सोचते भले ही हैं कि अच्छे कार्य का हमें अभी फल क्या मिल रहा है, मैं कहता हूं आज नहीं तो कल निश्चित उसका फल मिलेगा। और अगर हमारे माध्यम से कोई गलत कार्य हो जाता है, कोई गलत चीज हो जाती है, कोई गलत क्रिया हो जाती है, उसका भी फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। वर्तमान में तो हमें पता नहीं चलता है वो समय का, लेकिन जब उसका फल हमारे सामने आता है तो फिर हमें सब कुछ दुनियादारी नजर आ जाती है। लेकिन हमारा जैन आगम कहता है जो कुछ भी हम करते हैं उसका ही फल हमें प्राप्त होता है। जो कुछ भी हम अपने जीवन में करने का प्रयास करते हैं उसका फल निश्चित मिलेगा। संतों के साथ तुम्हारा समागम होता है, संत और भगवंतों के साथ तुम्हारा मेल मिलाप होता है, संतों के साथ तुम्हारा उठना और बैठना होता है, तो आप विचार करके रखना उसका फल तुम्हें जीवन में भगवंतों के साथ बैठने का मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो संत के साथ बैठना शुरू कर देते हैं, संत की छोटी मोटी सभाओं में बैठना शुरू कर देते हैं, जो संत के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं, उनका जब पुण्य जागृत होता है तो भगवान के समोसल में बैठने की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं। भगवान के समोसल में बैठकर वो अपने जीवन के कल्याण को कर सकते हैं। जो लोग संत की सभा में नहीं बैठ पाए वो क्या समोसल में बैठने की पात्रता रखेंगे? आप विचार करो। कोई व्यक्ति चलना ना सीखे तो दौड़ना कैसे सीखेगा? पहले कदम चलने के लिए हमें करना पड़ते हैं। पहला जब चलना सीखता है वो ही व्यक्ति दौड़ सकता है। जो व्यक्ति छोटी मोटी गाड़ी ना चला पाए उसे बड़ी गाड़ी आप लोग देते हो क्या? छोटी मोटी गाड़ी चलाने लग जाता है तो उसे बड़ी गाड़ी भी हम देने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में छोटे मोटे कार्य करने शुरू कर देता है उसको हम बड़े कार्य भी सौंप देते हैं। इसी प्रकार से आप समझना, जो व्यक्ति छोटे छोटे नियम लेने लगता है, छोटे छोटे धर्म के संस्कार लेने लगता है, छोटे छोटे अच्छे कार्य करने लगता है, भगवान को जब कर्मों को उस पर विश्वास होता है तो वो बड़े बड़े कार्य भी उसे सौंप दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करो, तुम्हारा घर का बच्चा अगर
छोटी मोटी क्लासों में पास हो जाता है तो हम उसे बड़ी क्लासों में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। स्कूल कॉलेजों में अगर कोई बच्चा पढ़ता है और 8वीं में पढ़ रहा है, 10वीं में पढ़ रहा है, उसमें ही फेल हो जाए तो उसको अगली क्लास में नहीं डाला जाता है, उसी में ही रह जाता है। तो आप अपने जीवन में जो अच्छे कार्य कर रहे हैं ये आपके आगे बढ़ने के मार्ग खुल रहे हैं, आगे बढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं और आगे आपका मार्ग बहुत बहुत प्रशस्त होता जाएगा। आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं, इतना ही सोचने का प्रयास करें। अच्छे काम आज और अभी कर लेना, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है, और बुरे काम कल और कल के बाद हमेशा टालते चले जाना, क्योंकि बुरे कामों का फल बुरा ही मिलेगा। इसलिए अपने जीवन को व्यवस्थित बनाओ। आज इस कॉलोनी में आया हूँ, कॉलोनी वाले से इतना ही कहूँगा, आपके बीच में हूँ मैं, आपके बीच में लाभ देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अपने जीवन को पुण्य से जोड़कर, अच्छे कार्यों से जोड़कर अपनी भावनाओं को बनाने का प्रयास करो। हमें अपने जीवन में 2 काम अच्छे जरूर करना चाहिए। एक काम अच्छा इस जन्म को सुधारने के लिए और एक काम अच्छा परभव को सुधारने के लिए करना चाहिए। आप ख्याल करके रखो, एक काम तो आपने अच्छा कर लिया कि महाराज को इस कॉलोनी में बुला लिया, एक काम एक अच्छा तुम्हारा हो गया है, वो गारंटी तो हो गई। क्योंकि यहाँ कॉलोनी में रहने वाले कितने लोग, रास्ते से मिलने वाले कितने लोग, उनको तो लाभ मिल गया, पुण्य मिल गया। अब इतना ही करना, जैसे हम लोग कई बार कहीं कॉलोनियों में जाते हैं तो वो कहते महाराज आपकी याद हमें रह जाए हमेशा, तो वृक्षारोपण करते हैं, वृक्षारोपण कर लेते हैं कि महाराज आए थे तो हमने ये वृक्षारोपण किया था और हमेशा हमेशा के लिए हमारे यहाँ अब ये वृक्ष हमें महाराज की याद दिलाता रहेगा। कई बार ऐसा होता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप भी ये कि अपने अंदर, अपने भूमि पर, हृदय की भूमि पर एक वृक्षारोपण कर लेना। और वृक्षारोपण कौन सा? कोई नियम, कोई संयम, कोई व्रत, कोई मन में अच्छे भाव, अच्छे कार्य, अच्छे विचार अपने बना लेना कि हमारे यहाँ महाराज आए थे और इस कॉलोनी में तो हमने ये नियम महाराज से लेकर अपने जीवन के उस प्रकृति को बढ़ाने का प्रयास करता चला जा रहा हूँ। तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, तुम्हारा जीवन आनंदित होगा, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। आज इतने ही कहूँगा, शेष चर्चा शाम को या कल का जो लाभ रहेगा वो करने का प्रयास करूँगा। अभी बहुत दूर से चलकर आया हूँ। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका जीवन मंगल में हो। ओम नमः जय गुरुदेव। जिनवाणी स्तुति करेंगे सभी लोग।